हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर प्रेपोजिशंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रेपोजिशंस शब्द होते क्या हैं, सबसे पहले तो हम इसको फोकस करेंगे। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। अधिकतर इन्हें संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। यानी कि जब हम कोई नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं तो उसके पहले हम इन वर्डों को यूज करते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम के पहले हम इनका यूज करते हैं वह इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि मान लीजिए हमने इसको पहले हाउस से पहले यूज किया, ऑफ यानी कि इन हाउस, तो हाउस इस इन प्रपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहां है मेरा ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो यहां पर मेरी प्रपोजिशन कौन सी है, टू। तो और टू यानी कि स्कूल क्या है हमारा, नाउन। तो स्कूल यानी कि नाउन के पहले जब हमने इसको टू को यूज किया तो ये क्या हो गया, टू का ये ऑब्जेक्ट बन गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स, उनको हम प्रपोजिशंस बोलते हैं। यानी कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं वो हमारे प्रपोजिशंस कहलाते हैं। एक एक करके हम इन सभी वर्डों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रपोजिशंस वर्ड हमारी इंग्लिश ग्रामर में काफी सारे होते हैं इनकी, इसलिए हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए रीना इज विद यू, रीना तुम्हारे साथ है। तो यहाँ विद क्या है हमारा, प्रेपोजिशन वर्ड है, और यू क्या है हमारा, प्रोनाउन। तो विद प्रोनाउन के साथ यूज हुआ है, तो यानी कि यू का पहले यूज होकर यू इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी प्रीपोजिशन है वो है इन। इन माने में। इनका यूज हम कई जगह करते हैं, जैसे समय के साथ। मान लीजिए हमें कोई समय का कोई वर्ड बोलना है तो वहां हम इनका यूज करेंगे, जैसे सुबह में, जून में, जुलाई में, शाम में, किसी महीने में। किसी महीने में यानी कि मई में, जून में, जुलाई में। बड़ी जगह के साथ, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने बोला इंडिया में, अमेरिका में, या फिर पार्क में, यानी कि कोई बड़ी जगह हो उसके लिए। और किसी वस्तु के अंदर, मान लीजिए किसी वस्तु के अंदर, किसी चीज के अंदर हमें कोई चीज दिखानी हो तो वहां भी हम इनका यूज करते हैं, जैसे बॉक्स में, जग में और अलमीरा में। तो वहां हम इनका यूज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला है हमारा समय के साथ। तो देखिए, शी ज्वाइंड द कंपनी इन May 2015, उसने मई 2015 में कंपनी ज्वाइन की। तो मई 2015 क्या है, समय यानी कि टाइम। तो उसके पहले हमने इनका यूज किया। आई विल कम इन मॉर्निंग, मैं सुबह में आऊंगा। माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन जुलाई, मेरा भाई जुलाई में पैदा हुआ था। तो यहां मैंने क्या किया, महीने का नाम अगर आया तो मैंने इन यूज किया, समय आया तो मैंने इन यूज किया। तो इस तरह से जहां हम समय के साथ और किसी महीने के साथ प्रपोजिशन यूज करते हैं तो वहां हमारा इन यूज होता है। और देखिए अब हमारा था बड़ी जगह के साथ। बड़ी जगह के साथ भी हम इन यूज करते हैं, जैसे ही लिव्स इन आगरा, वह आगरा में रहता है। ये हो गया हमारा बड़ी जगह के साथ। अच्छा, अब आप एक बताइए, मैं ये बोलूं कि वह आगरा में कमला नगर रहता है, तो आगरा में कमला नगर, आगरा बड़ी जगह हुई और कमला नगर हमारी छोटी जगह हुई। तो क्योंकि आगरा में कमला नगर छोटी जगह है तो कमला नगर के लिए हम एट यूज करेंगे और आगरा के लिए हम इन यूज करेंगे। तो ये चीज मैं आपको कहाँ एट यूज होता है मैं वहां भी आपको आगे समझाऊंगी। यहां फिलहाल हम इनकी बात कर रहे हैं, तो किसी बड़ी जगह के लिए हम
इन यूज करते हैं। फिर किसी चीज में यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैंने इसके लिए दिखाया है आपको द मिल्क इज इन द जग, दूध जग में है। तो जग छोटी चीज है, उसके अंदर हमने मिल्क दिखाया, तो हमने यह इनका यूज किया। फिर आता है हमारा आई सॉ दिस पिक्चर इन मोबाइल, मैंने इस पिक्चर को मोबाइल में देखा। मोबाइल में किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वहां भी हम इनका यूज करते हैं। यानी कि किसी समय के लिए, किसी महीने में, बड़ी जगह के साथ, या किसी वस्तु के अंदर अगर हमें इस चीज के लिए हमें कोई प्रपोजिशन यूज करनी है तो वहां हम इनका यूज करेंगे। अब आता है हमारा इनटू। इनटू माने यानी कि में को, गतिशील अवस्था में, यानी कि में के लिए लेकिन चलती हुई अवस्था में, गतिशील अवस्था में। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में को कूदी, यानी कि पहले बाहर थी फिर कुएं में गई, तो उस जगह से उठ के वो कुएं में गई, यानी कि चलते हुए गई। तो इनटू द वेल, गतिशील अवस्था, उसमें कुछ हलचल हुई, मूवमेंट हुआ। तो जहां हम गतिशील अवस्था में इनका यूज करते हैं तो वहां हम इनटू लगाते हैं। इनकी जगह क्या लगाते हैं? इनटू। जैसे माई मदर इज गोइंग इनटू द किचन, मेरी मम्मी किचन में जा रही हैं। तो किचन में जाने के लिए मूवमेंट कर रही हैं, तो जहां मूवमेंट हो वहां इनटू, और जहां मूवमेंट ना हो वहां इन, मे के लिए हम यूज करते हैं। फिर आता है हमारा विद। विद माने साथ या से। अब विद का यूज हम किस किस के लिए करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए। किसी चीज का प्रयोग करके या किसी की सहायता से। मान लीजिए हम कोई काम किसी की हेल्प से कर रहे हैं, जैसे चाकू से सेब काटा, पेन से, कपड़ों से, या मान लीजिए मोबाइल से, किसी भी चीज से, किसी की हेल्प से अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां हम विद का यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी के साथ। मान लीजिए किसी पर्सन के साथ, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो वहां हम विद का यूज करते हैं साथ के लिए या किसी की हेल्प के लिए। जैसे आई ईट ब्रेड विद बटर, मैं बटर के साथ ब्रेड खाता हूं। ही राइट्स अ लेटर विद रेड पेन, वह लाल पेन से एक पत्र लिखता है। यहां भी मैंने किसी की हेल्प से यानी कि लाल पेन की सहायता से एक पत्र लिखा। यहां मैंने बटर के साथ ब्रेड को खाया, यानी कि इनकी हेल्प से मैंने ये काम किया, तो वहां हम विद का यूज करते हैं। आई लिव विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ रहता हूं। किसी के साथ के लिए भी हम विद लगाते हैं। माई सिस्टर वेंट मार्केट विद मी, मेरी बहन मेरे साथ मार्केट गई। माई सिस्टर वेंट मार्केट विद मी, मेरी बहन मेरे साथ मार्केट गई। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जहां हमें किसी की साथ के लिए कुछ लिखना हो या हमें किसी की हेल्प से कोई काम करना हो, तो वहां हम प्रेपोजिशन विद का यूज करते हैं। जब आप इनकी आगे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये आपको समझ आता चला जाएगा। फिर आती है हमारी बाई। बाय माने द्वारा, किसी वाहन के द्वारा सफर करना, या फिर अगर हमें कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम वहां बाई का यूज करेंगे। या समय के साथ, समय के साथ इसका यूज कहां होता है? ओनली इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही समय के लिए हम बाई का यूज करते हैं। या फिर बगल में, यानी कि मेरे बगल में वो बैठा है ना, या बगल में मेरे तुम बैठे हो। इसके लिए हम, अच्छा आप देखिए, बगल में के लिए हम किस किस का और यूज कर सकते हैं? बाई के अलावा बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट भी यूज करते हैं। मतलब इन बगल में के लिए हम बिसाइड, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट भी यूज करते हैं। अब बाई के द्वारा के लिए अब सेंटेंसेस देख लीजिए आप हमने कैसे कैसे बनाए हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, शी इज गोइंग अमेरिका बाई फ्लाइट, वह अमेरिका फ्लाइट के द्वारा जा रही है। तो किसी वाहन के द्वारा सफर करना हो गया पहला सेंटेंस के लिए। दूसरे में क्या है हमारा? इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए आई गो टू स्कूल, नहीं पैसिव वॉइस के लिए ये दूसरा वाला है, शी वॉज टॉट बाई मी, वह मेरे द्वारा पढ़ाया जाता था, पढ़ाई जाती थी,
यानी कि उसको मैं पढ़ाता था या वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती थी। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस के द्वारा स्कूल जाता हूं। वी विल डू इट बाई मॉर्निंग, हम इसे सुबह तक पूरा कर लेंगे। शी वॉज सिटिंग बाई मी, शी वॉज सिटिंग बाई मी, वह मेरे बगल में बैठी थी। अब बाई मी मेरी बगल में मतलब मेरे बराबर में, तो बगल के लिए यानी कि अगर मेरे बराबर में कोई बैठा है तो वहां मैं बाई यूज करूंगी। समय के लिए मैं बाई यूज करूंगी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं बाई यूज करूंगी। और किसी वाहन के द्वारा सफर करने पर भी मैं बाई का ही यूज करूंगी। अब उसके बाद आता है हमारा बिफोर। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर यानी कि पहले। अब आप देखिए, समय से पहले या मुझसे पहले या किसी से पहले। और दूसरा होता है हमारा सामने, यानी कि इन फ्रंट ऑफ की जगह। सामने यानी कि मेरे ठीक सामने, तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। और समय से पहले, मुझसे पहले, इसके लिए भी हम बिफोर यूज करते हैं। सेंटेंसेस देख लीजिए इसके। पहला है हमारा, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर 2 o'clock, यह ट्रेन 2 बजे से पहले, 2 बजे के पहले पहुंच जाएगी। ही रीच्ड होम बिफोर मी, वह मुझसे पहले घर पहुंचा। तो मुझसे पहले, किसी से पहले, समय से पहले, हम वहां किसका यूज करते हैं? बिफोर का। उसके बाद आता है हमारा, आई वॉज सिटिंग बिफोर माई बॉस। अब यहां देखिए यहां पर बिफोर का मतलब क्या है? ठीक मेरे सामने। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा था, बिफोर माई बॉस, अपने बॉस के सामने। मैं अपने बॉस के सामने बैठा था। यहां आप इन फ्रंट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई बॉस, मैं अपने बॉस के सामने बैठा था। तो बिफोर का यूज हम सामने के लिए, पहले के लिए और किसी से पहले या समय से पहले के लिए हम बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है हमारी आफ्टर। आफ्टर माने बाद में, यानी कि एक तो आता है इसका बाद में, और दूसरा ये किसके लिए यूज होती है? किसी के पीछे पड़ना, यानी कि किसी से किसी काम को करते रहने के लिए कहते रहना, उसके लिए भी हम आफ्टर ही यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से। पहला सेंटेंस है हमारा, ही रीच्ड देयर आफ्टर मी, वह वहां मेरे बाद पहुंचा। आफ्टर मी मेरे बाद। आई विल मीट यू आफ्टर 9 o'clock, मैं तुमसे 9 बजे के बाद मिलूंगा। द पुलिस वॉज आफ्टर द थीफ टू कैच हिम, पुलिस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे थी, या पुलिस उसको पकड़ने के लिए चोर के पीछे थी। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ना, यानी कि किसी को फॉलो करना, तो वहां भी हम आफ्टर का ही यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम माने से। अच्छा, फ्रॉम का यूज हम किसके लिए करते हैं? किसी चीज से अलग हटकर। जैसे किसी जगह से, यानी कि अगर किसी जगह से हमें हटके जाना हो, वहां से अलग होना हो, तो वहां हम फ्रॉम का यूज करते हैं। किसी समय से, कोई काम हमें किसी समय से करना हो तो वहां हम फ्रॉम यूज करते हैं। या किसी स्रोत से, किसी सोर्स से हमें कोई, अगर किसी सोर्स से हमें कोई बात पता चलती है तो वहां भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं बाग से आ रहा था, मैं पार्क से आ रहा था, मैं स्कूल से आ रहा था, या वह 2 बजे से पढ़ रही थी, मैं 3 बजे से घर आया 3 बजे घर आया था, 3 बजे से पढ़ रहा था। या मुझे ये बात उससे पता चली, मैंने अपने पापा से पूछा। तो इस तरह से हम फ्रॉम का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, दे आर कमिंग फ्रॉम गार्डन, वे बाग से आ रहे हैं। ही इज रीडिंग बुक फ्रॉम 2 o'clock, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। ये हो गया हमारा समय के लिए। पहले वाले किसी जगह के लिए हमारा ये हो गया पहला वाला। आई बॉट इट फ्रॉम मार्केट, यह मैंने मार्केट से खरीदा। आई आस्क्ड अबाउट दिस फ्रॉम निकिता, मैंने इसके बारे में निकिता से पूछा। मैंने इसके बारे में निकिता से पूछा। तो ये हो गया हमारा किसी सोर्स से। अब मैंने किससे पता किया? ये निकिता से। तो ये हमारा फ्रॉम यहां यूज किया हमने।
तो फ्रॉम का यूज हम क्या करते हैं, किसी जगह से अलग होने के लिए, किसी समय से कोई काम करने के लिए, या किसी भी सोर्स से हमें अगर कोई बात पता चलती है तो वहां हम फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब आती है हमारी ऑफ, OFF ऑफ। ऑफ माने से। इसका यूज भी हम अलग होने के लिए ही करते हैं, यानी कि किसी सतह से या किसी जगह से अलग होना, किसी सतह से अलग होना। तो अगर किसी जगह से अलग होकर हम कोई बात करते हैं तो वहां हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। अब देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। बंदर पेड़ से कूदा, यानी कि जब पेड़ से कूदा तो पेड़ से अलग हुआ, पेड़ की सतह छोड़ी उसने, पेड़ से अलग होके कूदा, तो वहां हम ऑफ का यूज करेंगे। बहुत सी जगह पर फ्रॉम का भी यूज करते हैं। मंकी जंप्ड फ्रॉम द ट्री, मंकी पेड़ से कूदा, लेकिन पेड़ की सतह से अलग हुआ है, तो यहां हमें ऑफ का यूज ही ज्यादा सही रहता है। द बर्ड्स फ्ल्यू ऑफ द ट्री, पक्षी पेड़ से उड़ गए, तो यहां भी हमने ऑफ का यूज किया है। मूव द बुक ऑफ द टेबल, टेबल से बुक को उठा लो, तो यहां भी टेबल से बुक जब अलग होके आएगी तो वहां हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का, OFF ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी सतह से अलग होना। अब नेक्स्ट हमारी प्रेपोजिशन है सिंस। सिंस माने से। सिंस का यूज हम निश्चित समय के साथ करते हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि जहां बात हो अगर फिक्स टाइम की तो वहां हम सिंस यूज करते हैं, लेकिन सिंस का यूज हम कंटिन्यूअस फॉर्म में ही करते हैं। जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड, मैं यहां बचपन से रह रहा हूं। शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म का कोई भी सेंटेंस हो तो वहां जब हमें किसी टाइम को, किसी निश्चित समय के साथ बात करनी हो तो वहां हम सिंस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब आती है हमारी फॉर। फॉर का भी यूज हम किसके लिए करते हैं, से या लिए। यानी कि फॉर का यूज करते हैं हम समय की अवधि के लिए इन कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि निश्चित समय के लिए तो कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस यूज करते हैं, और समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूअस टेंस में ही हम फॉर का यूज करते हैं। ये मैंने आपको अपने टेंसेस के वीडियो लेक्चर में भी समझाया था। आप मेरे टेंसेस के वीडियो लेक्चर में जाकर वहां भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, अब फॉर हमारा किसी और चीज के लिए भी यूज होता है, जैसे किसी उद्देश्य के लिए। मान लीजिए मुझे कोई काम करना है, जैसे पढ़ने के लिए या हंसने के लिए या जाने के लिए या उसकी सहायता करने के लिए, तो इस तरह से भी हम फॉर का यूज करते हैं। या किसी चीज के बदले, मान लीजिए मैंने किसी चीज के बदले कोई दूसरी चीज एक्सचेंज की है, तो वहां भी हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे ही हैज बीन क्लीनिंग रूम फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से कमरा साफ कर रहा है। अब देखिए यहाँ 2 घंटे दिखाया है, यानी कि टाइम का इसमें ड्यूरेशन दिखाया है, अवधि दिखाई है, फिक्स टाइम नहीं है, 2 घंटे। अब 2 घंटे कभी से भी हो सकते हैं, तो यहां मैंने फॉर का यूज किया इन कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा है हमारा ही वेंट टू अमेरिका फॉर स्टडी, वह अमेरिका गया पढ़ने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए गया, पढ़ने के लिए गया, तो यहां हमने फॉर यूज किया। फिर आता है हमारा दे बॉट दिस कार फॉर ₹2 लाख, यानी कि उन्होंने यह कार 2 लाख रुपए में खरीदी, तो यानी कि 2 लाख रुपए में एक्सचेंज की, 2 लाख रुपए दिए तब उनको कार मिली, तो यहां हमारा एक्सचेंज की बात हुई, तो इसके लिए भी हम फॉर का ही यूज करेंगे। फिर आता है हमारा एट। एट का यूज देखिए हम किस किस के लिए करते हैं। एट का मतलब होता है में या पर, निश्चित समय के साथ। कहीं अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर दिखाना हो तो वहां हम एट का यूज करेंगे, जैसे 2 बजे, सुबह को, दोपहर को, रात को। छोटी जगह के लिए मैंने आपको बताया था ना कि आगरा में कमला नगर, तो आगरा के लिए तो हमने इन लगाया, लेकिन आगरा में कमला नगर छोटी जगह है तो वहां हम एट कमला नगर लगाएंगे, तो छोटी जगह के लिए एट आता है। रात और दोपहर के साथ, जहां हमारा फिक्स टाइम होता है, क्योंकि रात का टाइम बिल्कुल हमारा फिक्स होता है और दोपहर का भी टाइम हमारा फिक्स होता है, यानी कि
सही क्या, 12 बजे, दोपहर को 12 बजे और रात को 12 बजे, बिल्कुल फिक्स टाइम होता है, तो उसके लिए भी हम एट यूज करते हैं। कीमत बताने के लिए, किसी चीज की हमें कोई कीमत बतानी हो, जैसे 20 रुपए में यह संतरे मैंने 20 रुपए के लिए। किसी खास अवसर या त्योहार पर, किसी ओकेजन पर या किसी त्योहार के लिए, जैसे होली पर, दिवाली पर, बर्थडे पर, इस तरह से, तो वहां हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। पहला एग्जाम्पल है मेरा, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock। मैं अपना नाश्ता 10 बजे लेता हूं, तो यानी कि 10 बजे एक्यूरेट टाइम है, तो यहां मैंने एट लगाया। द मिल्कमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। मिल्कमैन दरवाजे पर खड़ा है। अब देखिए, दरवाजे पर बिल्कुल फिक्स जगह है ये, और छोटी जगह भी है, तो एट द डोर बिल्कुल पॉइंट है, तो वहां के लिए भी हम एट ही यूज करेंगे। आई स्टडी एट नाइट। मैं रात को पढ़ता हूं, तो फिक्स टाइम के लिए एट लगाया। आई बॉट एप्पल्स एट ₹100 पर केजी। मैंने सेब 100 रुपए प्रति किलो खरीदे, तो बिल्कुल फिक्स रेट के लिए एट, किसी चीज के कीमत बताने के लिए, किसी चीज की कीमत बताने के लिए एट का यूज किया। आई केम होम एट होली। मैं होली पर घर आया, किसी ओकेजन को दिखाने के लिए। अच्छा, एक चीज और, एट का यूज हम किसी की तरफ इशारा करने के लिए भी करते हैं, जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट द बर्ड, पक्षी की तरफ देखो। लुक दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। तो किसी की तरफ इशारा करने के लिए भी हम एट का ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से एट का यूज हम कहां कहां करते हैं वो मैंने आपको पीछे बता दिया है, आप वहां से इसको दोबारा से टैली कर सकते हैं। फिर आता है हमारा अपोजिट। अपोजिट माने दो मीनिंग होते हैं अपोजिट के। एक तो होता है ठीक सामने, यानी कि इन फ्रंट ऑफ, जैसे मेरे सामने, ठीक सामने। और दूसरा होता है विपरीत, यानी कि बिल्कुल उल्टा। तो ठीक सामने के लिए अपोजिट की जगह हम इन फ्रंट ऑफ या बिफोर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ही इज सिटिंग अपोजिट मी, या ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, या ही इज सिटिंग बिफोर मी। तो ठीक सामने के लिए मैं अपोजिट, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर तीनों में से कोई भी यूज कर सकती हूं। अब बात हो रही है हमारी अपोजिट की, तो हम उसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। माई शॉप इज अपोजिट अ हॉस्पिटल। मेरी शॉप एक हॉस्पिटल के ठीक सामने है, तो यहां मेरा मतलब क्या लगा है, ठीक सामने। शी वॉज रीडिंग अपोजिट मी। वह मेरे सामने पढ़ रही थी। हिज थिंकिंग इज अपोजिट माइन। उसकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग के बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। तो यहां हमारा मीनिंग लगा है विपरीत से, और यहां दोनों में लगा है हमारा ठीक सामने। तो पहले सेंटेंस में हमारा ये दोनों में आया है, और दूसरे सेंटेंस के लिए हमारा ये सेंटेंस, मैंने दूसरे सेंटेंस को मैंने विपरीत से बनाया है। तो यहां आप अपोजिट के लिए दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं, एक ठीक सामने के लिए और एक विपरीत के लिए। फिर आता है हमारा अबव। अबव यानी कि ऊपर, किसी चीज के ऊपर, लेकिन बिना टच करते हुए। अबव यानी कि ऊपर। अब देखिए आप इसको किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। पहला तो है हमारा लिस्ट में ऊपर, यानी कि हमें कोई सेंटेंस या कोई बात अगर कहनी हो कि लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर है, या लिस्ट में मेरा रोल नंबर तुमसे ऊपर था, या लिस्ट में मेरा नाम था, तो वहां हम अबव यूज करेंगे। दूसरा होता है हमारा भावना से ऊपर। भावना यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे दया, ईमानदारी, प्यार, घृणा, इनसे ऊपर, यानी कि कोई ऐसी बात जिसको हम छू के नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, तो वहां हमारा अबव यूज होता है। तीसरा आता है हमारा किसी सतह से ऊपर, यानी कि किसी लेवल से ऊपर, तो वहां भी हम अबव का ही यूज करते हैं, यानी किसी सतह के लेवल से ऊपर, यानी कि समुद्र के लेवल से ऊपर, या जमीन के लेवल से ऊपर, या टेबल के लेवल से ऊपर, तो वहां हम अबव का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से। पहला सेंटेंस है, हिज रोल नंबर इज अबव माई रोल नंबर इन द लिस्ट। मेरा रोल नंबर उसके रोल नंबर के ऊपर था लिस्ट में। तो ये हो गया हमारा लिस्ट के लिए। लिस्ट में सबसे ऊपर अगर कोई चीज दिखानी हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे, अबव। फिर आता है हमारा मंकी इज नॉट अबव द मनी इज नॉट अबव द ऑनेस्टी। मनी यानी कि पैसा,
इज नॉट नहीं है, अबव द ऑनेस्टी ईमानदारी से ऊपर। अब देखिए यहां मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ये प्रेपोजिशन यूज की है अबव, यानी कि इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको छू के हम इसको टच करके हम नहीं बता सकते, तो वहां हम क्या यूज करेंगे, अबव। पैसा ईमानदारी से ऊपर नहीं है। थर्ड है हमारा द वॉटर वॉज अबव द सी लेवल, पानी सी लेवल से ऊपर था, यानी कि समुद्र के लेवल से ऊपर था, तो वहां भी हम अबव का ही यूज करेंगे। फिर आता है हमारा बिलो, जैसे हम बिलो का यूज ऊपर के लिए करते हैं ऐसे ही जैसे हम अबव का यूज ऊपर के लिए करते हैं, ऐसे ही हम बिलो का यूज नीचे के लिए करते हैं। लिस्ट में नीचे, भावना के नीचे, या किसी सतह के लेबल से नीचे। सेंटेंसेस देख लीजिए। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से नीचे है। मनी इज बिलो लव, पैसा प्यार से नीचे है। द वॉटर वॉज बिलो द सी लेवल, पानी सी लेवल से नीचे था, समुद्र की सतह से नीचे था। ये हो गई हमारी अबव और बिलो की बात। अब आता है हमारा डाउन। डाउन माने भी नीचे होता है, लेकिन डाउन का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां हमारी कोई नीचे जाती हुई उसकी डायरेक्शन दिखाई दे, यानी कि कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है मूवमेंट में, तो वहां हम डाउन का यूज करते हैं। गतिशील है, यानी कि जैसे ग्राउंड वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, यानी कि ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, तो इस तरह से हम डाउन का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा ओवर। ये आपको सेंटेंसेस से पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको इनको पढ़ के और लिख के ही समझा रही हूं। आप जब बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आता है हमारा ओवर। ओवर माने ऊपर, लेकिन ओवर का यूज हम कहां करते हैं, बिना छुए हुए, यानी कि किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, यानी कि वो टच नहीं होती चीज, लेकिन उसके ठीक ऊपर होती है। जैसे द फैन इज ओवर द बेड। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूं। पहला एग्जाम्पल है हमारा द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, पक्षी पॉन्ड के ऊपर उड़ रहे थे। अब देखिए पॉन्ड को इन्होंने टच नहीं किया है, लेकिन ठीक पॉन्ड के ऊपर उड़ रहे हैं। तो जब किसी चीज के ठीक ऊपर हो लेकिन उसको टच नहीं कर रहे हो, तो वहां हम ओवर का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा, और सेंटेंसेस देख लीजिए इसके। द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट ओवर द फील्ड, लड़का फील्ड के ऊपर एक पतंग उड़ा रहा है। मेट्रो रन्स ओवर द ब्रिज, मेट्रो ब्रिज के ऊपर दौड़ती है। तो ये हो गए हमारे ओवर के एग्जाम्पल्स। अब आता है हमारा अंडर। अंडर का यूज हम नीचे के लिए करते हैं, लेकिन बिना किसी चीज को छुए हुए, यानी कि किसी चीज के, अब जैसे हमने अभी यहां ओवर का यूज किया किसी चीज के ठीक ऊपर बिना छुए हुए, ऐसे ही हम अंडर का यूज करते हैं बिना किसी चीज को छुए हुए उसके नीचे। जैसे द मैन इज अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे है, लेकिन पेड़ से टच नहीं हो रहा, लेकिन नीचे है, तो यहां हम अंडर का यूज करेंगे। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे सो रही है, तो यहां हमने अंडर का यूज किया। क्यों? क्योंकि वो चीज उसको टच नहीं कर रही है, लेकिन उसके नीचे है। अब आता है हमारा बीनीथ या अंडरनीथ। इसका मतलब भी नीचे होता है, लेकिन इसका यूज हम वहां करते हैं जहां कोई चीज किसी को छू रही हो, पूरी तरह से छू रही हो, तो वहां हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करते हैं। जैसे माई पर्स इज बीनीथ द पिलो, मेरा पर्स तकिए के नीचे है। योर शर्ट इज नॉट अंडरनीथ माई क्लोथ्स, आपकी शर्ट मेरे कपड़ों के नीचे नहीं है। या आपका घर मेरे घर के नीचे है, क्योंकि घर भी एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करेंगे। अगर कोई चीज किसी चीज को टच कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वहां हम बीनीथ या अंडरनीथ का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी कि किसी के बीच में, यानी कि लेकिन दो के बीच में। जब दो के बीच में कोई चीज हो तो वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं दो बच्चों के बीच में बैठा था, बिल्ली दो कुत्तों के बीच में थी, तो इस तरह से हम बिटवीन का यूज दो के बीच में के लिए करते हैं।
जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन टू बॉयज, मैं दो लड़कों के बीच बैठा हूं। द बेबी इज स्लीपिंग बिटवीन बेड एंड चेयर, बच्चा बेड और चेयर के बीच में सो रहा है। दो चीजों के बीच की बात अगर करनी हो तो वहां हम बिटवीन का यूज करेंगे। अब आता है हमारा एमंग। अमंग, अब देखिए दो के लिए हमने बात की तो हमने बिटवीन का यूज किया। अब दो से अधिक के बीच की बात कर रहे हैं तो हम वहां लगाएंगे अमंग। लेकिन दो से अधिक की जब हमें काउंटिंग पता हो, जब संख्या निश्चित हो, तो वहां हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे 50 लोगों के बीच, 20 बच्चों के बीच, 16 टॉफियों के बीच, तो वहां हम अमंग का यूज करते हैं। जैसे द स्वीट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 20 चिल्ड्रन, मिठाई 20 बच्चों के बीच में बांटी गई थी। शी वॉज डांसिंग अमंग 9 गर्ल्स, वह 9 लड़कियों के बीच में नाच रही थी। यहां हमें इनकी काउंटिंग पता है, संख्या निश्चित है, तो वहां हम अमंग का यूज करेंगे। लेकिन जब दो से अधिक के लिए हमें कुछ प्रपोजिशन यूज करनी हो और हमें उनकी संख्या पता नहीं हो, यानी कि संख्या अनिश्चित हो, काउंटिंग उसकी अननोन हो, तो वहां हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। अमंगस्ट कहाँ यूज करते हैं? जब हमें एक्यूरेट नंबर उसका पता ना हो और दो से अधिक के बीच के लिए हमें यूज करना हो। जैसे ही वॉज अमंगस्ट द क्राउड इन द स्कूल, वह स्कूल में भीड़ के बीच था। अब देखिए भीड़ की हमें संख्या तो नहीं पता, लेकिन भीड़ के बीच था, दो से ज्यादा है, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? अमंगस्ट का। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमंगस्ट द पीपल, मिठाई को लोगों के बीच बांट दो। यहां हमें लोग कितने हैं ये नहीं पता, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? अमंगस्ट। अमंगस्ट का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें संख्या पता ना हो, और अमंग का यूज हम वहां करते हैं जहां हमें संख्या पता हो। अब आता है हमारा ऑन। ऑन हमारा कहां कहां यूज होता है? ऑन का मतलब होता है पर। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ हो और उसको टच कर रहा हो, छूते हुए रखा हुआ, या फिर हम किसी तरफ यानी कि किसी की तरफ जा रहे हो वहां, जैसे ऑन राइट, ऑन लेफ्ट, इस तरह से। तीसरा होता है हमारा निश्चित दिन और दिनांक के लिए, यानी कि बिल्कुल किसी दिन और दिनांक को दिखाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित हो। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, छू रही है एक दूसरे को, तो वहां हम ऑन का यूज करेंगे। ओवर का, जैसे ओवर नहीं यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि किताब टेबल को छू रही है। ही वॉज सिटिंग ऑन द राइट, वह दाई तरफ बैठा था। अब देखिए ऑन द राइट, दाई तरफ, किसी की तरफ, तो दाई तरफ बैठा था, तो यहां हमने क्या यूज किया? ऑन द राइट। माई बर्थडे इज ऑन 20 जुलाई, मेरा बर्थडे 20 जुलाई को है, तो 20 जुलाई के लिए मैंने क्या यूज करा? ऑन। वी वेंट गोवा ऑन संडे, हम संडे को गोवा गए, तो संडे के लिए मैंने क्या यूज किया? ऑन। वी वेंट गोवा ऑन संडे, हम संडे को गोवा गए, तो संडे के लिए मैंने क्या यूज किया? ऑन। तो ऑन किस किस के लिए यूज करते हैं? किसी चीज पर अगर कोई चीज रखी हुई हो, या किसी की तरफ, या फिर निश्चित दिन और दिनांक के लिए। अब आता है हमारा अपॉन और ऑन टू। इसका मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन गतिशील अवस्था में ऊपर की ओर जाना। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं गतिशील अवस्था में, यानी कि उस टाइम हम मोशन कर रहे होते हैं, कोई हलचल हमारे अंदर हो रही है, तो वहां हमारा क्या होता है? अपॉन और ऑन टू यूज होता है। देखिए जैसे इस तरीके से जहां हम कोई मूवमेंट करते हैं वहां हम अपॉन या ऑन टू का यूज करते हैं। द डॉग जंप्ड ऑन द बेड, ऑन टू द बेड, कुत्ता बेड पर को कूदा, यानी कि नीचे था पहले तो बेड पर कूदा, तो नीचे से ऊपर की तरफ उसने मूवमेंट किया, तो वहां हमने ऑन टू का यूज किया। द पेपर केम अपॉन द बुक बाई विंड, पेपर किताब के ऊपर आ गया, बाई विंड हवा से, खुद आ गया, हवा से खुद बुक के ऊपर पेपर आ गया, तो अपनी दूसरी जगह से उसके ऊपर आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ आ गया, तो वहां हमने क्या यूज किया? अपॉन। अब आया हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी से संबंध बताने के लिए, का या की या के लिए।
तो जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल लकड़ी की बनी है, किसकी बनी है? वुड की। तो टेबल के बीच में और लकड़ी के बीच में इन्होंने एक संबंध बता दिया। शी इज द टीचर ऑफ हिमानी, वह हिमानी की टीचर है। तो यहां हम कहा किसका यूज करेंगे? ऑफ का। अब आता है हमारा टू। टू का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई चीज हमें चेंज करनी हो, देनी हो या मूव करानी हो, तो वहां हम किसका यूज करते हैं? टू का। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल को जा रहा है। आई गेव अ पेन टू यू, मैंने एक पेन तुमको दिया। ही वेंट टू लंदन टू स्टडी, वह लंदन गया पढ़ने के लिए। अब देखिए टू लंदन, लंदन को गया, यहां हमारा टू प्रपोजिशन है, लेकिन यहां हमारा टू क्या है? ये हमारी एक इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम से पहले जो टू आता है वो हमारी प्रेपोजिशन होती है, और अगर वर्ब के पहले टू आ रहा है तो ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, इसलिए ये वाला टू हमारी प्रेपोजिशन है। ही वेंट टू लंदन टू स्टडी, वह लंदन पढ़ने के लिए गया, यानी कि ये वाला टू हमारी प्रपोजिशन है और ये जो टू है हमारा ये इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि ये हमारा वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। और जो प्रपोजिशन होती है वो किसके पहले लगती है? नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो ये वाला टू हमारा प्रपोजिशन है। फिर आता है हमारा अबाउट। अबाउट देखिए हम किसके लिए यूज करते हैं? अबाउट माने बारे में। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल, यह स्टोरी एक लड़की के बारे में है। दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट यानी कि किसी के बारे में कोई बात करना। अगेंस्ट माने विरोध में, यानी कि अपोजिट, किसी के विरोध में होना या किसी के अपोजिट होना। जैसे वह मेरे खिलाफ है, वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह से। वाई इज योर ब्रदर अगेंस्ट यू, तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ क्यों है। दे आर मेकिंग अ प्लान अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं, तो वहां हम अगेंस्ट का यूज करेंगे। टूवर्ड्स आता है हमारा तरफ, की तरफ, किसी की तरफ जाना। जैसे ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ आ रहा है। अब आप देखिए यहां एक छोटा सा अंतर है। टूवर्ड्स माने होता है की तरफ, और टू भी माने होता है की तरफ, लेकिन टू वहां यूज होता है जहां हम एक फिक्स जगह का नाम लेते हैं। जैसे स्कूल को जाना, तो वहां हमने क्या किया? टू यूज किया, क्योंकि हम स्कूल को ही जा रहे हैं। अगर हमने कहा कि स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो वहां हम टूवर्ड्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल की तरफ जाते जाते जरूरी नहीं है मैं स्कूल पहुंचूं, वहां स्कूल से जाते जाते मैं कहीं और भी जा सकता हूं। तो अगर मुझे लिखना हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो वहां मैं लिखूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। तो इसमें यह डिफरेंस है कि टूवर्ड्स का मतलब है उसकी तरफ, ना कि उस जगह को। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा था। ये जरूरी नहीं है मैं स्कूल जा रहा था, यहां आपने देख लिया ना ये कि स्कूल की तरफ जा रहा था। अब स्कूल की तरफ जाते जाते मैं कहीं और भी जा सकता हूं, लेकिन अगर मुझे यहां दिखाना होता कि मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं यहां लगाती आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो यहां हो गया हमारा टूवर्ड्स का यूज। फिर आता है हमारा अराउंड। अराउंड माने चारों तरफ, चारों तरफ यानी कि चारों दिशाओं से घिरा हुआ। देयर वर फ्लावर्स अराउंड द पार्क, वहां पार्क में चारों तरफ फूल थे। द ट्री आर अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों तरफ पेड़ हैं। अराउंड माने चारों तरफ। या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वहां हम अराउंड का यूज करेंगे। इस तरीके से मैंने आज आपको इतनी प्रपोजिशंस के बारे में तैयारी कराई है। अब जो बाकी इसकी जो प्रपोजिशंस बची हुई हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कवर करा दूंगी। तब तक आप इन्हीं को समझ के पूरा कीजिए, और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में कुछ और नई प्रपोजिशंस के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।